जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी भक्तों को। तो आज का जो वीडियो है वो इस बात पे है कि किस प्रकार मैं प्रभु की सेवा में आई हूँ और प्रभु की कृपा से मुझे किस प्रकार सेवा प्राप्त हुई है और भक्ति पथ में हम कैसे आए वो ही आप सबको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। पहले की लाइफ मेरी बहुत अलग थी। जैसे संसारिक दुनिया में सब रहते हैं, संसारिक व्यवहार में वैसे ही थी। उसके बाद लाइफ में उससे पहले बहुत ज़्यादा ही उतार चढ़ाव बहुत ही था। मतलब लाइफ बहुत ही अलग थी, बहुत ही अलग थी और बहुत सारी मुश्किल भी आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। तो यहाँ पे भोले बाबा की कृपा से ही ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त हुई है। और हमें नहीं पता था पहले कि भोले बाबा की कृपा से ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त होती है या और भी कोई बातें नहीं पता था, क्योंकि पहले हम सत्संग से नहीं जुड़े हुए थे, सत्संग भी नहीं सुन रहे थे। मुझे उतना कुछ नहीं पता था। पूजा पाठ करते थे बचपन से ही, भोले बाबा की ही पूजा पाठ उतना तो नहीं आता था, लेकिन जितना भी आता था उसके अनुसार पूजा पाठ सब करते थे। तो एक दिन ये बात है कब याद कर रहे हैं, लॉकडाउन की बात की, 2021 की बात है। उसी साल मेरे जीवन में चमत्कार हुई और प्रभु की असीम कृपा, भोले बाबा की असीम कृपा से, भोले बाबा की आशीर्वाद से मुझे प्रभु ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हुई और भक्ति पथ में उसी दौरान हम आए, उसी साल। और महीना था सावन का महीना के बाद जो जन्माष्टमी आती है, लास्ट में ही तो आती है, वो भी मुझे उतना नहीं पता था। मतलब बोले ना, मेरे जीवन बहुत ही अलग थी। धीरे धीरे आप सबको सब कुछ पता चलेगा। अभी हम बता रहे हैं कि हम भक्ति पथ में कैसे आए, प्रभु ठाकुर जी हमें हमारे जीवन में, मेरा लाला कैसे आया। तो सावन के टाइम, सावन का जो दिन था वो हमारे ना यहाँ मतलब सोसाइटी में थोड़ी सी ही दूर है, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस में ही एक भोले बाबा की मंदिर है। तो वहाँ ना हम जाते थे भोले बाबा को जल चढ़ाने। पहले हम उतना नहीं जाते थे, सोमवार को जाते थे। मतलब सावन के महीने में जो सोमवार आता था, सोमवार ही करते थे, तो सोमवार को जाते थे। हर एक सप्ताह नहीं, लेकिन जब व्रत रहता था तब जाते थे। थोड़ी सी ही दूर में है, लेकिन उतना नहीं जा पाते थे। लेकिन प्रभु की कृपा जब बरसती है और भोले बाबा की कृपा आशीर्वाद से, तो कुछ लीला तो होगी। तो लीला इस प्रकार थी कि जैसे भोले बाबा के मंदिर में ऐसा ना मुझे अचानक से एक भाव आया कि ये महीना ना हम भोले बाबा के मंदिर में जल डालने जाएंगे। वो कुछ भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, मुझे जाना है, कुछ भी हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे जाना है। और जैसे पाँव में कोई चप्पल उप्पल कुछ नहीं, बस ऐसे ही जाते थे। तो जैसा होता था कोई पहन के जाते थे। यहाँ सोसाइटी में कोई ऐसे रहता था कि कोई भी दिक्कत हो तो पहन के वो लोग जाते थे, फिर मंदिर के बाहर खोल के फिर मंदिर में पूजा करते थे। तो मेरा था कि नहीं, हम ऐसे भी जाते थे बिना पाँव में कोई चप्पल के ही जाते थे। लेकिन उस दौरान मतलब मेरे मन में ऐसा आया कि हम नहीं जाएंगे वैसा, चप्पल उप्पल कोई पाँव में पहनेंगे, नंगे पाँव ही जाएंगे। तो क्या हुआ, गए
फर्स्ट डे सावन का जब महीना जब लगा तो भोले बाबा के मंदिर में गए जल ढारने के लिए। और मंदिर में बस हम लेके जाते थे जल और भोग लगाने के लिए कोई मीठा और अगरबत्ती, कभी फूल रहा तो लेके गए, नहीं तो ऐसे ही चले जाते थे। और मेन मेरा था कि हम जल ढालेंगे और वहाँ पे जाते थे दर्शन करने। तो भोले बाबा के मंदिर में जाते रहे, मतलब सप्ताह दिन ऐसे बीता। फिर गए कंटिन्यू, और जाते जाते और थोड़ा सा डिस्टेंस है मंदिर, तो जाते जाते कभी कभी ऐसा भी होता था कि पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या कुछ भी ऐसा। फिर भी मेरे मन में था नहीं, मुझे घर में भी हम सेवा, मतलब ठाकुर जी की सेवा तो नहीं था, लेकिन जैसे और भी चित्रपट है प्रभु की ही है, राधे कृष्ण श्री हरि की और भोले बाबा माता रानी लक्ष्मी नारायण प्रभु की, तो सब चित्रपट थी। तो वहीं पे हम सेवा करते थे, घर पे ही पूजा करके उसके बाद ही हम जाते थे भोले बाबा के मंदिर जल ढारने के लिए। तो क्या हुआ, भोले बाबा के मंदिर जाते रहे, सिचुएशन कुछ भी आए मुझे जाना है बस। तो एक वहीं पे जाते थे, तो एक आंटी थी, तो जैसे जिनको जो पता रहता था वो बोलते थे कि हाँ सावन के महीने में जाने से अगर आप सुबह में जल रहा है तो शाम में भी मतलब दीपक जलाना चाहिए। ऐसा मुझे पता जब लगा, बोले हाँ ऐसा भी होता है, लेकिन हमें उतना तो पता नहीं है। तो बोले नहीं, बोलते हैं कि शाम में भी दिया जलाना चाहिए। हम बोले अच्छा ठीक है। तो बात यह है कि मुझे जब बोल दिए मेरे दिमाग में आ गया, वो प्रभु की ही लीला थी। यहाँ पे जो भी कुछ जुड़ रहा है, जो भी हम बता रहे हैं, सब प्रभु की लीला से ही मतलब सब ऐड हो रहा है। कुछ अलग कोई और ये सब कुछ नहीं था, प्रभु की लीला ही थी और संकेत था, जब मुझे बाद में पता चला। उसके बाद जब पता चला तो हम क्या किए, शाम को भी मतलब सुबह जाते थे जल ढालने के लिए, शाम को जाते थे दिया जलाने के लिए, दीप प्रज्वलित करने जाते थे भोले बाबा के मंदिर में। तो फिर जाते रहे। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि बहुत ज़्यादा ही शाम के टाइम में बारिश होने लगा। इतना आंधी, इतना तूफान, इतना बारिश हो रहा था बहुत ज़्यादा ही, मतलब रास्ते में ना घुटने से भी ऊपर तक मतलब पानी भर गया था रास्ते में। बहुत ज़्यादा बारिश। और फिर हम बोले मुझे तो जाना है, और यहाँ पे संध्या बाती भी दिखा लिए घर में। बोले अब तो मुझे जाना है, क्योंकि यहाँ ना मंदिर जल्दी बंद हो जाता है, मतलब 6:30 बजे तक मंदिर बंद ही हो जाता है। 6:45, 6:30, मतलब 6:45 तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, 6:30 बजे तक, 6 बजे के अंदर ही बंद हो जाता है। तो बोले जल्दी मंदिर यहाँ बंद हो जाता, मुझे तो यहाँ पे संध्या बाती दिखा ली। उसके बाद हम फिर सोचो मुझे तो जाना पड़ेगा जल्दी, और यहाँ तो बारिश भी हो रही है, अगर मंदिर बंद हो गया तो मतलब मुझे बाहर ही दिया मतलब रख के आना पड़ेगा जला के। लेकिन यहाँ तो मुझे जाना है, मंदिर खुला रहेगा तो हम अंदर ही जलाएंगे। मतलब अंदर कभी कभी ऐसा होता था कि ज़्यादा अंदर में नहीं, ऐसे दिखा के फिर बाहर ही रख देते थे, लेकिन क्योंकि भोले बाबा को कोई ताप से कोई कष्ट ना हो इसलिए। और कभी ज़्यादा दिया रहता था तो बाहर रखते थे, और कम रहेगा तो साइड में ही एक साइड में रख देते थे कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी उनको ना हो और प्रकाश भी रहे, मतलब मंदिर उजाला प्रकाशित रहे। तो ऐसा भाव था, और ये भाव अचानक सब कुछ आने लगा। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्यों आ रहा है, क्या है, नहीं है। तो फिर क्या हुआ, मंदिर में गया। उस दिन बहुत जैसे हम बता रहे हैं कि बहुत बारिश हुआ था, और बारिश हो ही रहा था, आंधी भी था, बहुत आंधी तूफान। और फिर मुझे जाना था मंदिर दिया जलाने के लिए भोले बाबा के मंदिर में। तो हम क्या किए,
हम बोले मुझे तो जाना है। तो मेरी मम्मी बोल रही है कि कैसे जाओगी, इतना बारिश हो रहा है। और इतना ही बोली, वो भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे थे कि मत जाओ या कुछ भी। बस बोली इतना बारिश हो रहा है कैसे जाओगी। हम बोले मुझे नहीं पता मम्मी कैसे जाएंगे, बस मुझे जाना है तो जाना है। अब भोले बाबा जानते हैं हम कैसे जाएंगे, नहीं मुझे और कुछ नहीं पता है हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे मतलब क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। बस मेरे मन में जब आया कि मुझे जाना है तो जाना है। क्या हुआ फिर, हम निकल गए छाता लेके जैसे निकले, बारिश हो रहा था तो छाता लेके ही जाएंगे। तो छाता लेके जैसे ही निकले तो छाता भी किस काम का, इतना बारिश में, बहुत ज्यादा ही बारिश था, बहुत तेज आंधी तूफान। शायद मेरा कोई क्या नहीं जाता है परीक्षा प्रभु की, भोले बाबा की, कि क्या कर सकती है इस दौरान भी आएगी कि नहीं, यही बात है। तो हम गए, रास्ते में जब जा रहे थे तो बोले घुटने से ज़्यादा ही पानी। और पानी कैसा था, मतलब हम जब जा रहे हैं ना, आगे आगे जा रहे हैं तो जैसे जल का बहाव इतना ज़्यादा था कि मुझे ऐसे खींच रहे हैं, पीछे की तरफ खींच रहे हैं। मतलब हम आगे आगे जा रहे हैं, वो पीछे की तरफ ऐसे धक्का दे रहे, इतना तेज बहाव था। और मेरा पाँव तो आगे बढ़ ही नहीं रहा था, आगे ऐसे बढ़ ही नहीं रहा था। तो हम बोले क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर हम भोले बाबा का नाम जाप करने लगे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे मन में यही आ रहा था, जो हो रहा था उस समय आपको वही बता रहे हैं। मतलब बोला ओम नमः शिवाय, भोले बाबा कैसे भी करके बस आपके पास मंदिर में चले जाए, मंदिर तक पहुंच जाए। और रास्ते में तो कोई नहीं, और पूरा रास्ता वैसे पानी से भरा हुआ था, पानी से पूरा भरा हुआ ऐसे जा रहे हैं। छाता भी कोई काम में नहीं, भीग तो गए हैं फिर भी हम लेके ही जा रहे थे। और जाते 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 वैसे ही धीरे 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 करते हुए जाते जाते मंदिर तक पहुंच गए भोले बाबा की कृपा से। और मंदिर में एक दो तीन ही लोग थे, वो भी बाहर थे, वो कोई पूजा नहीं कर रहे थे, सिर्फ मंदिर के बाहर मतलब मंदिर ऐसे घेरा हुआ है ना, एक बाउंड्री बाहर का भी रहता है, उसके अंदर ही मंदिर में ही अटैच। तो वो एकदम भोले बाबा के मंदिर के अंदर नहीं था, बाहर में ही थे, मतलब घेरा हुआ ही था, साइड में बैठे थे। तो वो लोग थे एक दो जन। जब मुझे देखे तो मंदिर में एक सेवक है, तो वो अंकल ही है, वो पुजारी नहीं है, वो अंकल है। उनको मतलब वो भोले बाबा के मंदिर का गेट बंद करना, चाबी लेके जाना आना, जब वहाँ पुजारी आए, पंडित जी आए तो गेट खोलना, ये सब उनका सेवा रहता था, वो करते थे। तो उनको पता है कि हाँ हम आते हैं सुबह में भी शाम को भी। और जैसे हम गए तो वो बोल रहे हैं कि तुम इतनी भयानक बारिश में आ गई। और हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम मने मन भोले बाबा की जो कृपा है। तो वो एक शब्द बोले कि तुम ना बहुत बड़ी भोले बाबा की भक्त हो, ऐसे बोले। मुझे नहीं पता वो प्रभु का क्या संकेत था, और उतनी बड़ी भक्त और कुछ तुम है नहीं, कितने उनका बोलने का मतलब था कि इतना तेज बारिश, इतना तेज, इतना भयानक। और तुम मेरे घर से, उनका घर बीच में ही पड़ता है रास्ते में, उनका घर से बहुत पीछे तुम्हारा घर है। और अभी हम लोग का जहाँ पे घर है वहाँ पे थोड़ा आसपास में, आप वीडियो में देखे ही होंगे, थोड़ा खेत खलियान है खेत है। तो अभी धीरे धीरे घर बन ही रहा है, ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे घर बन ही चुके हैं, थोड़ा बहुत और भी बनने से पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी है बहुत पीछे की तरफ। तो बोले इतना पीछे है तुम्हारा घर, और तुम कैसे आ गई इतना बारिश में। भोले बाबा की ही कृपा है कि तुम आ गई। और जो बोले थे हमें जो आंटी, वो आई ही नहीं। वो बोल रही है, जब कल होके पूछे कि आप नहीं आए, बोले नहीं इतना बारिश में कौन आएगा, हम कैसे आएंगे। लेकिन मुझे जब बोले, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, मुझे तो हम बोले कि
हमें तो जाना ही है, हम तो जाएंगे भोले बाबा के मंदिर में दिया जलाने। और जब दिया वहाँ प्रज्वलित किए, उसके बाद बारिश रुक गया, बारिश रुक गया, बारिश एक बूंद भी नहीं। और रास्ते में जो इतनी लहर की पानी था, इतना जल का बहाव था, सब कम हो गया, एकदम हल्का। और सब बोले तुम जैसे गई थोड़ा देर के बाद ही बारिश बंद, आंधी तूफान सब बंद। ये प्रभु की तो बहुत बड़ी लीला। और भोले बाबा की ही कृपा से प्रभु की सेवा प्राप्त हुई है। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा है, इसीलिए आप सबको नेक्स्ट वीडियो में और कैसे प्रभु की सेवा प्राप्त हुई है वो आपको बताएंगे। अभी तो बताएं कि भोले बाबा की लीला कैसे हुई, और भी बातें हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी बहुत ज़्यादा ये वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसीलिए अभी के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।